welcome to our YouTube channel Uchai. This is Kriti, and today we are going to talk about all those students who's actually preparing for JEE and NEET 2026 attempt. Before I initiate this video, would like to tell that आज हम बात करेंगे जब एक बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है, एक एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहा होता है एंड उस प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा लगता है कि शायद हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बट देर आर सम ऑफ द मिस्टेक्स जो ना चाहते हुए भी इवन जिसको लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है कर बैठता है. सो दोज आर द मिस्टेक्स दैट वी गोना हाईलाइट इनटू आवर टुडेज वीडियो. लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा ऊंचाई के बारे में, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं. So this is our YouTube channel that I would like you all to check it out. Uchai is for all the students who's actually preparing for JEE and NEET. ये हमारा 1-to-1 mentorship platform है. तो हमारे यहाँ के जो mentors हैं वो IIT और एम्स कॉलेजेस से आते हैं एंड गाइड करते हैं एस्पिरेंट्स को. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक IIT में पढ़ने वाला स्टूडेंट गाइड करे, एम्स में पढ़ने वाला स्टूडेंट गाइड करे जिसने खुद वो एग्ज़ाम क्रैक किया हो, follow Uchai for such kind of content, and you can also connect with us onto our WhatsApp, जो आपको सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के. सो वी हैव टू टॉक अबाउट, लेट मी जस्ट ओपन इट. हम बात करने वाले हैं द मिस्टेक्स दैट यूजुअली स्टूडेंट्स मेक वाइल प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम. सो वी विल सी. हमारे पास बहुत सारे मेंटर्स हैं एंड आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट 10 से 15 मेंटर से बात करने के बाद हमें जो कंक्लूजन मिला है उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं. हमने प्रॉपर अपने एंड से रिसर्च किया है एंड जो जनरल पैटर्न देखने को मिला है, क्योंकि हमारे मेंटर्स जब क्लास लेते हैं तो उनके पास स्टूडेंट का पैटर्न ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है. एंड यूजुअली एज बीइंग अ टीचर दिस इज समथिंग आई डू. वन थिंग दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट कि इंडीड द प्रोसेस इजंट ईजी. चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लीजिए, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर लीजिए, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर लीजिए, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जो प्रिपरेशन है दैट्स इन इट सेल्फ इज़ अ बिगेस्ट और आई वुड जस्ट से टफेस्ट जर्नी. ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहली बात हमें लगता है कि हम ज़्यादा किताबें सॉल्व करेंगे ना, जितनी ज़्यादा रेफरेंसेज होंगे, जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी, वी आर जस्ट गोइंग टू डू ग्रेट इन टू दैट वन. इट्स नॉट सो. मोस्ट स्टूडेंट्स थिंक द ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक्स हैं ज़्यादा सक्सेस लाएंगी, एंड द रियलिटी वी नो दैट कि ज़्यादा किताबों से कन्फ्यूजन बहुत होता है. मटेरियल ये वाली टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर लेते हैं, वो वाले बुक्स यूज़ कर लेते हैं, अरे इनका मटेरियल बड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाले शॉर्ट नोट्स हैं, वो वाले शॉर्ट नोट्स हैं. तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि लास्ट में आपने सब कुछ पढ़ लिया होता है बट फील्स लाइक कि मुझे कुछ नहीं आता. सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप ये चीज़ ना करें. आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा लिमिटेड वे में यूज़ करें, और जो रिसोर्सेज हो वो अच्छे हों और सॉलिड होने चाहिए. सो ऊंचाई के जो मेंटर्स हैं उनका ओपिनियन ये है एज इन जनरल कि TMB आपको रूल फॉलो करना है. दिस इज़ वन ऑफ द कीवर्ड दैट वी गिव इन टू. हमारे जो भी मेंटर्स हैं उन्होंने ये कीवर्ड फॉर्मुलेट किया है और वो अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि टेक्स्ट बुक, modules, backlog solving only. These are the 3 things that you have to remember while preparing for your exam. So अगर आप एक रिसोर्स completely कर ले रहे हैं, आप उसके लिए PYQ यूज़ कीजिए एज अ फाइनल लेयर, एंड ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें रेफर करने की ज़रूरत है. इनफैक्ट रिसेंटली मेरा एक सेशन भी हुआ था हमारे मेंटर के साथ, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप स्टूडेंट्स चेकआउट कर सकते हैं. उसमें मुझे बहुत ही अच्छी बात पता चली थी, विच इज़ दैट कि जैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि जब मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर लूँगा देन आई विल गो फॉर PYQ, बट इट इज़ नॉट हाउ दे शुड डू इट. They should go for PYQ and a test series when they have finished one topic or one chapter. उससे क्या होता है, क्विक रिविजन होता है एंड दे आर एबल टू ग्रास्प फास्टर देन दे थिंक. अब लेस बुक्स इज समथिंग दैट्स गोइंग टू ब्रिंग मोर मास्टरी एंड बेटर रैंक हियर. अब मिस्टेक 2 जनरली जो करते हैं वो ये है कि ज़ीरो टेस्ट एनालिसिस. टेस्ट्स देखो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. आपके भले मॉक टेस्ट्स चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, उनको लाइटली मत लो. अगर उसमें आपके पुअर परफॉर्मेंस रहा है तो चेक कीजिए कि किस कारण से रहा है, ताकि आप उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रोवाइज कर पाएँ. सो राइटिंग टेस्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एनालाइजिंग टेस्ट इज अ रियल प्रॉब्लम हियर. एंड एनालिसिस आप नहीं कर सकते, वो आपका टीचर कर पाएगा, वो आपका मेंटर कर पाएगा. दैट यू हैव टू सी. तो ऊंचाई के मेंटर्स का मेन ओपिनियन है कि आपको 3 स्टेप मेंटर एनालिसिस मेथड फॉलो करना है, विच इज़ गोइंग टू बी आइडेंटिटी सिली मिस्टेक, मतलब जो आइडेंटिफाई सिली मिस्टेक जो भी आप कर रहे हैं वो, क्लासीफाई एरर्स, कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन, स्पीड. हो सकता है कि आई एम सॉल्विंग 1 क्वेश्चन एंड टेकिंग
30 to 40 minutes for it. So we have to just make sure कि आप जो भी time दे रहे हैं वो बहुत ही evenly distribute होना चाहिए to avoid any kind of a clashes with the other question timing here. And third हम देखते हैं a correction or a notebook with fixed strategies that you need to focus. So your rank does not matter when you write tests, but when you correct your patterns is something that you need to do. हो सकता है कि कोई बच्चा 2 से 3 बार अपना अटेम्प्ट दे रहा हो और वो 2 से 3 बार अटेम्प्ट दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा होगा ना, कि जिसकी वजह से उसको वो देना पड़ रहा है. तो वो पैटर्न अगर आपने एक बार डिकोड कर लिया देन इट्स वेरी इजी. सो वी विल सी द नेक्स्ट हियर विच इज मिस्टेक 3 हम देखते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, विच इज़ द रॉन्ग टाइम टेबल. टू मच स्टडी, जीरो रिटेंशन. आपको मैं अपना खुद का एक एग्जांपल देती हूँ. तो 11th-12th की बात है, मैं एज अ डमी कैंडिडेट मैंने ज्वाइन किया था एंड आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़. ओके, एंड आप किसी भी कंपटीशन, मैंने यूपीएससी के लिए भी प्रेप किया हुआ है. तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि टाइम टेबल जो आपको यूट्यूब पे और हमारे बाकी सारे एजुकेटर्स हो गए वो शेयर करते हैं ना, that's not the ideal timetable that you need to follow, because student to student requirement बहुत अलग होती है. and अगर आप मेरे केस में बात करें, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई विल कीप लर्निंग, बट द पॉइंट इज़ दैट मैं आज भी टाइम टेबल किसी और का दिया हुआ फॉलो नहीं कर सकती हूँ. हाँ, उसमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मेरे को दिमाग में याद रहेंगी, बट आई कैन नॉट डू इट बिकॉज वो मेरे कंडीशन नहीं जानता है, वो मेरा टाइम नहीं जानता, वो मेरा स्केड्यूल नहीं जानता है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट मेक 12 से 14 घंटे का तो यार बनाया ही होगा सबने ना. मेरे को तो लगता है कि 12 से 14 घंटे का एक बार टाइम टेबल सब के सब, जी एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम वाले हो, सब ना ऐसा बनाते हैं कि भाई मैं 12 से 14 घंटे आई जस्ट स्टडी एंड इट विल जस्ट गेट सॉर्टेड. तो दिस इज नॉट व्हाट बेसिकली यू नीड टू डू हियर. अब देखते हैं, तो इट्स नॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट. अगर आप 14 से 15 घंटे का बनाओगे तो एक पॉइंट बाद ऐसा हो जाएगा कि वो आप ट्रैक लूज कर दोगे उससे, तो ये हमें नहीं करना है. ऊंचाई के मेंटर्स का इस मामले में ओपिनियन ये है कि 6 आवर आपको 6-4-2 का एक स्टडी ब्लॉक बना लीजिए. तो उससे क्या होगा, जैसे कि 6 घंटे में अब आप जो है कोर सब्जेक्ट्स का रिविजन करेंगे, फिर 4 आवर्स में आप रिवीजन एंड PYQ करेंगे, एंड लास्ट के जो 2 आवर्स रहेंगे उसमें टेस्ट एंड प्रैक्टिस करेंगे. क्योंकि इफ़ वी जस्ट गो फॉर द थिंग कि नहीं भैया हमें तो सारा का सारा आज ही करना है, देन इट विल बिकम रियली प्रॉब्लमैटिक हियर. आई होप दिस स्क्रीन इज़ विजिबल बिकॉज आई काइंड ऑफ टच्ड माई हैंड, सो थोड़ा सा हमारा व्यू ब्लर हो सकता है आपके लिए. तो रियलिस्टिक टाइम टेबल ये है कि वो आपके पैटर्न्स को तोड़ना चाहिए, ना कि किसी और के. अगर आपकी सिटिंग पहले 1 घंटे की भी नहीं थी तो फाउंडेशन ये ले करो कि भैया मैं 1 घंटे तो बैठ पाऊँ, और 1 घंटे बैठो, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए. अब देखते हैं, मिस्टेक 4 दैट जनरली स्टूडेंट डू इज़ दैट की रीडिंग थ्योरी ओनली एंड नो रियल प्रैक्टिस. देखो, थ्योरी वाले सब्जेक्ट का और जो आपके न्यूमेरिकल्स हो गए या आप JEE नीट की प्रिपरेशन करें, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है. अगर आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, देन इट विल बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू. सो फॉलो, जस्ट मेक श्योर कि प्रैक्टिकल फील्स कैरी, सो स्टूडेंट कीप स्टडिंग बट नेवर टेस्ट देमसेल्फ कि भैया हमने तो पढ़ लिया, हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्री से अपना क्वेश्चन है, ये फिजिक्स से ये वाला टॉपिक है, केमिस्ट्री से, नाउ आई नो इट, आई डोंट नीड टू डू इट, राइट. उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप रियलिटी से पीछा छुड़ा लेते हैं. मेंटर्स का हमारा जनरल ओपिनियन ये है कि RTP साइकिल आपको फॉलो करनी चाहिए. एंड RTP इज अ टर्म दैट आर मेंटर्स कंसेप्चुलाइज्ड इट, रीड, टेस्ट एंड प्रैक्टिस. तो रीड, टेस्ट एंड प्रैक्टिस में क्या होता है, आप NCERT मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इमीडिएटली टेस्ट करते हैं. 10 से 15 क्वेश्चन, जैसे एक आपने टॉपिक पढ़ा हो तुरंत उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस रिटेंशन के साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा है. प्रैक्टिस वीक एरियाज ऑन द सेम डे, बिकॉज आप जब सेम डे करेंगे तो वो आप रिविजन में बहुत अच्छे से ला पाएंगे, दोबारा मेन फोकस की तरह आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा. एंड मिस्टेक 5 विच इज़ गोइंग टू बी इग्नोरिंग मेंटल हेल्थ. आई एक्सेप्ट इट, इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. इनफैक्ट मैंने रिकॉर्ड चेक किया था तो इस बार JEE के लिए लाखों बच्चों ने अप्लाई किया है. हम सभी जानते हैं सीट्स लिमिटेड है, जितनी सीट्स हैं उतने ही बच्चे सिलेक्टेड होंगे, बी इट फॉर योर JEE, बी इट फॉर योर नीट. तो क्या आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में, वो ये है कि आप जो कर रहे हैं वो बस आप लिमिटेड वे में करेंगे. मैंने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट में सुन रही थी एंड उसमें मुझे एक
लाइन सुनने को मिली थी वो ये थी कि आज के टाइम पे फोकस करना बड़ा आसान है क्योंकि मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड है। तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी फोकस कर लिया, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर देम टू फोकस ऑन टू देयर गोल व्हाट दे वांट टू अचीव। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऊंचाई के मेंटर्स का ओपिनियन ये है कि आप 20 मिनट्स डेली वॉक आपने करनी है, दैट शुड बी मैंडेटरी। वन स्ट्रेस आउटलेट, देखो आई एक्सेप्ट एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आई एम द पर्सन, मैं हमेशा बोलूँगी कोई एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए वो नॉन एकेडमिक्स हो, वो आप करते हैं क्योंकि आपको करना में मज़ा आता है, आप चाइल्डहुड से करते आ रहे हो। इट कुड बी योर म्यूजिक, जर्नलिंग, मेडिटेशन। ट्रस्ट मी, जर्नलिंग तो मैं खुद 1 साल से कर रही हूँ एंड जर्नलिंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आप रिफ्लेक्ट अपॉन कर रहे हो and that somewhere improves you in some way, so it's very important that you do this thing. No study after extreme burnout, देखो इतना constant pressure में करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से छोटे छोटे ब्रेक लेके करो एंड टॉक टू अ मेंटर वीकली फॉर स्ट्रैटेजी एंड क्लैरिटी। आपके जो भी मेंटर हैं आप उनसे बात कीजिए एंड अपने क्वेश्चंस को, अपने स्ट्रेस को उनके साथ शेयर कीजिए। ऊंचाई के प्लेटफॉर्म पे हम प्रोवाइड कराते हैं गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट। और जब हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है तो एक सिंगल स्टूडेंट को एक सिंगल मेंटर दिया जाता है जो डेडिकेशन के साथ उन्हीं को टीच करेगा अपने बैचेस में। तो वो 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है। जब 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करते हैं टू शेयर देयर प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट many of the students prefer our platform, because वहाँ पे उन्हें personalized class मिलती हैं। there's they don't feel shy before sharing this कि भाई मैं कोई बात बोल रही हूँ तो कोई और थर्ड पर्सन सुन रहा है, जस्ट यू एंड योर मेंटर, एंड कम्युनिकेशन दोनों में जितना क्लियर होगा उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट गॉट हाईलाइटेड दैट यू नीड टू सी इन टू आर प्रिपरेशन, एंड दैट्स इट। सो जस्ट मेक श्योर 5 चीज़ें आपको 30 दिन में फिक्स करनी है। जेई का अपना एग्जाम जनवरी में आने वाला है, नीट को अभी काफ़ी टाइम है ऑल्दो। तो बेटर मार्क्स, बेटर फोकस, बेटर कंसिस्टेंसी, बेटर कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स व्हाट आवर मेंटर्स एडवोकेट ऑन टू आवर प्लेटफॉर्म। That's it from my end. This is Kriti and I'm your mentor here from Uchai. Do let me know in comment section if you want us to make any sort of a video जो particularly किसी topic पे आप चाहते हैं कि share करें, आप किसी mentor की advice चाहते हैं, आप हमसे connect हो सकते हैं हमारे social media handles पे, be it Instagram, Telegram पे अभी ना हम एक community शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम test series और notes ये सब share करेंगे। आप हमारे साथ Telegram पे connect हो सकते हैं और Instagram पे connect हो सकते हैं, क्योंकि Insta पे भी हम number of activities करते रहते हैं। हमारे मेंटर्स के नेक्स्ट वीक के बाद जो है बहुत सारे लाइव सेशंस भी होंगे, तो यू विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडीइंग इन IIT बॉम्बे, दिल्ली, and other platforms. So just make sure you go through that one. That's it from my end. Hit the like button, share this video and subscribe Uchai for more such kind of video content. Bye bye for now.